सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा को लेकर के। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा होगा, अभी स्टॉक में काफ़ी शानदार नीचे से जंप आया है। जैसे मार्केट में रिकवरी आई, स्टॉक ने भी रिकवर किया है भाई। लेकिन आज के दिन स्टॉक में थोड़ा प्रेशर है बिकॉज स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट थी। पिछले 5 दिन में 13% की रिकवरी आई है। और वहीं अगर बात करें अभी जो स्टॉक के पीछे लो लगाते हुए नजर आया था, वहां से करीब ये स्टॉक 20-22% के आसपास रिकवरी ले चुका था। तो काफ़ी शानदार रिकवरी स्टॉक में बनी है। आज जो स्टॉक के ऊपर प्रेशर बना है वो आपको पता होगा भी, स्मॉल कैप मिड कैप में जो प्रेशर रहा है या फिर डॉलर में जो तेजी बनी है वो, या पिछले कुछ दिनों से जो लगातार तेजी स्टॉक में आ रही थी, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग हमें जो अभी देखने को मिला है। इस वक्त आप लोग देखोगे मार्केट बंद होने के बाद कंपनी ने 2-3 बड़ी जानकारियां दी है। इन 2-3 बड़ी जानकारियों के बाद स्टॉक के ऊपर कल हमें एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी आखिरकार खबर क्या आ रही है, और कुछ दिन पहले जो स्टॉक में तेजी बन रही थी 1-2 दिन पहले, उसके पीछे का भी क्या रीजंस था। तो चलो जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले आप लोग देखोगे पिछले 2-3 दिन से जो स्टॉक में तेजी बन रही थी उसके पीछे का रीजन क्या है। तो आरबीआई द्वारा जो अभी जो दिशा निर्देशों के में बदलाव की घोषणा के बाद इरेडा के शेयरों में लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज की गई थी। पीछे आज भी स्टॉक में तेजी रही, ऐसी बात है, सुबह सुबह स्टॉक में तेजी थी। तो ये आप लोग देखोगे भी आरबीआई के द्वारा जो ऋण यानी कि जो भी कर्जा वगैरह देती है ना कंपनियों को, उसके दिशा निर्देशों के बाद जो उसमें बदलाव किए जाएंगे उसकी घोषणा के बाद जो अभी इरेडा के शेयर में तेजी रही है। सोमवार की तेजी के दौरान स्टॉक लगभग 7.3 करोड़ शेयरों का जो का हाथ बदला, यानी कि जो बल्क डील वगैरह होती है ना वो होते हुए नजर आए थे भाई, ब्लॉक डील, बल्क डील, और 13% की ही जो डिलीवरी के लिए चिन्हित किया गया था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हो गई, देखो दिशा निर्देश जो आएंगे ऋण के अंदर आरबीआई की तरफ से जो घोषणा की गई, उसके बाद स्टॉक में तेजी रही है। आज आप लोग देखोगे मार्केट बंद होने के बाद कंपनी ने 2-3 बड़ी जानकारी दी है, वो क्या है। तो आप लोग देखोगे भी कंपनी की तरफ से आज की डेट में मार्केट बंद होने के बाद 2 बड़ी जानकारियां दी गई है एनएसई बीएसई की साइट पर, या फिर कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी ने जानकारी दी कि जो भी प्राइवेटली प्लेस्ड टायर 2 बॉन्ड्स के जरिए जो भी करीब 910 करोड़ 37 लाख का जो फंड है वो रीच किया है, वो ये कंपनी ने जानकारी दी है। और इसका जो रेट वगैरह जो इंटरेस्ट रेट वगैरह वो 7.74% से रहेगा भाई, ठीक है। इसके अलावा कंपनी ने और क्या जानकारी दी है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और बाकी आप लोग एक बार से डिटेल में पढ़ लेना भी। 10 ईयर का जो भी रहेगा ये बॉन्ड वगैरह जो भी फंड रेज किया इसका। तो चलो अब आपको दिखाते हैं सेकंड न्यूज। दूसरी न्यूज भी आप लोग देखोगे आज ही की डेट में कंपनी ने नोटिस ये जो अभी मेंशन किया है, बीएसई एनएसई की साइट पर जाकर चेक कर सकते हो, या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। तो कंपनी का जो बोरिंग प्लान है अभी वो कंपनी ने बनाया फाइनेंशियल 2025-26 का, जिसके अंदर कंपनी का जो अभी अनाउंसमेंट है कि जो कंपनी है उसके लिए अप्रूवल मिल चुका है भाई, ठीक है। आप लोग देखोगे हैज अप्रूव्ड, तो इसके लिए अप्रूवल मिल चुका है। 30,800 करोड़ का जो भी इनका बोरिंग प्लान रहेगा फाइनेंशियल 2025-26 के दौरान। तो ये कंपनी ने जानकारी दी है। एक तो आप लोग देखोगे 910 करोड़ का फंड रेज किया है, दूसरा इनका जो बोरिंग प्लान है 2025 टू फाइनेंशियल 2025-26 के दौरान का वो 30,800 करोड़ का है। तो ये 2 बड़ी खबरें कल स्टॉक के ऊपर देखो भी इम्पैक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। मार्केट बंद होने के बाद खबर आई है, तो ये 2 बड़ी खबरें आई हैं, और बाकी स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव आया हुआ है अभी। बाय होल्ड सेल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपको फिर भी देखो सोचना भी हाँ इसके बारे में क्या किया जाए, तो लॉन्ग टर्म विजन से अगर आप लोग पैसा डालते हो मार्केट में, या फिर अभी जो ये स्टॉक्स पीछे बहुत बड़ी गिरावट में आई थी, आरईसी, पीएफसी, इरेडा जैसी कंपनियां, जहां पर हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते भी 4-5 साल का व्यू लेके चल सकते हैं, तो वो ये स्टॉक्स है जो बड़ी गिरावट में आए हुए थे, ठीक है। इरेडा जो आरईसी वगैरह स्टॉक्स हैं बहुत अच्छे शेयर है, तो इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं, क्योंकि कंपनियां वे है ये जो प्रोजेक्ट फाइनेंस करती है। आरई के हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी हो गए, या फिर जो भी एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है जैसे कि आरई प्रोजेक्ट हो गए, या फिर और जो अदर प्रोजेक्ट हैं वो आरईसी लिमिटेड हो गया, पीएफसी होगा, फाइनेंस करती है। इसी प्रकार से ये सिर्फ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट फाइनेंस करती है, इसलिए हम इनके बारे में लॉन्ग टर्म विजन लेके चल सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।